जब राजद और महागठबंधन के लोग उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाकर जब बेइज्जत किया उनको, तो भारतीय जनता पार्टी ही गले लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया और वो जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काटने का प्रयास करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। इन दिनों बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पे काफ़ी भड़के हुए हैं। कल उन्होंने एक विवादित बयान भी दे दिया था। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, हम उनसे बात करेंगे। इन दोनों संजय जायसवाल पे खूब भड़क जा रहे हैं। कल जो कहा उन्होंने, आपने देखा भी होगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। जब राजद और महागठबंधन के लोग उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाकर जब बेइज्जत किया उनको, तो भारतीय जनता पार्टी ही गले लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया और वो जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काटने का प्रयास करने लगे। बिहार छोड़ कर के उत्तर प्रदेश में जा कर के अपने हिसाब से अपने को प्रचारित प्रसारित दलीय आधार पर करने में बुराई नहीं है, लेकिन जिसके साथ गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं, थोड़ा मोरल की बात होती है, नैतिकता की बात होती है। जिसके साथ आप एक राज्य में मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसी को दूसरे राज्य में जाकर के आप अगर गाली दे रहे हैं तो यह कतई उचित नहीं है। यह यह नीति के विपरीत विषय है और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं वो खींच दूसरे प्रकार की खींच निकाल रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है, मतलब मर्यादा से बाहर जाकर उन्होंने कुछ बोला है, ये तो आपने खुद ही कहा है। तो हम समझते हैं लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा करना राजनीति करने वाले नेताओं का पहला कर्तव्य होना चाहिए। हम लोकतंत्र की जननी, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और बिहार की कर्मभूमि से, बिहार की भूमि से इस प्रकार लोकतंत्र को अपमानित करने वाले शब्दों का चयन करे, ये कतई उचित नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर संजय जायसवाल जी का सवाल है, तो डॉक्टर साहब MBBS MS MD डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं, वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अपने प्रोफेशन के बहुत स्थापित लोग हैं और राजनीति के भी इसलिए स्थापित लोग हैं कि लगातार कई बार से वो बेतिया से सांसद चुने जा रहे हैं। वहाँ की महान जनता उनको लगातार सेवा करने का अवसर दे रही है। और जहाँ तक मान्यवर मुकेश जी का सवाल है, वो जब चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, खगड़िया की महान जनता उनको नकार दी, विधानसभा लड़े, वहाँ की जनता नकार दी। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता चयन करके जिनको जगह पर बिठाई है। लोकतंत्र का जो मालिक जनता है उसके चयन को चुनौती देना भी उचित नहीं है। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो बिहार की जनता तुलना तो कर ही रही होगी कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और किस प्रकार अपनी बात रखता है। कह रहे हैं कि दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। मैंने सारी बात आपको कह दिया। आपने खुद ही कहा कि अमर्यादित बात उन्होंने बोला। तो लोकतंत्र में जितने नेता हैं काम करने वाले, अगर वो मर्यादा भूलेंगे तो इसका क्या असर जाएगा आम आवाम में। हम समझते हैं कि मर्यादा का जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार करके जो नेता कुछ बोलते हैं, बिहार की महान जनता उनको सबक सिखाएगी। आने वाले दिन का इंतजार कीजिए। आप भी बिहार की सरकार में मंत्री थे, आपको सरकारी बंगला मिला था, तो आपके पास भी कोई नोटिस आया था बिहार सरकार की तरफ से? नहीं, नोटिस आई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे तो बड़ा हंसी भी आ रही है कि सरकार किसके भरोसे चल रही है। अब जब हम लोग कहेंगे जंगल राज है यहाँ, तो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा बोलते हैं। सरकार आम आवाम के बीच जंगल राज स्थापित कर रही है, उसका नमूना है। आप मुझसे सीधा सवाल कर दिए, नहीं तो मैं कागज़ दिखाकर आपको प्रमाण के तौर पर आपके इस चैनल पे अभी बोलता कि 9 तारीख को मैंने घर हैंड ओवर कर दिया। सरकारी अधिकारी, विभाग के अमला जमला आकर के उसको हैंड ओवर लिए हैं और जो हैंड ओवर लिए हैं उसी विभाग के अधिकारी के द्वारा 10 तारीख को मुझे नोटिस दी जाती है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी में भांग पीकर इनके अधिकारी बैठते हैं बिहार सरकार के, और ये प्रमाण है, आप देख लीजिए कि 9 तारीख को हैंड ओवर लिए। उनकी दस्तखत है इस कागज़ के ऊपर कि मैंने अपना जो सरकारी आवास है
वो मैं 9 तारीख को खाली कर दिया, और ये चिट्ठी देखिए उसी विभाग का है, 10 को उन्होंने हमको नोटिस दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के नोटिस देने वाले पे क्या वो कार्रवाई करेंगे क्या? वो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो इस प्रकार की अनैतिक काम करने वाले, इस प्रकार विधायकों को अपमानित करने वाले, इस प्रकार से पूर्व मंत्री को अपमानित करने वाले जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे क्या? मेरा एक सवाल है उनसे। तो आप पे भी आपको नोटिस, आपने जब खाली भी कर दिया, हैंडओवर भी कर दिया, उसके बावजूद आपके पास नोटिस आई, और क्या जुर्माना भी लगाया गया था? क्योंकि 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री को जुर्माना भी लगाया गया। मालूम नहीं है, अभी तक जुर्माने की कोई मेरे पास कागज़ नहीं आई है। मेरे पास इतने तथ्य और साक्ष्य हैं कि मुझे अगर जुर्माने की कागज़ आई तो मैं लॉफुली, जो कोर्ट का अधिकार है, जो पावर है, उसके हिसाब से मैं सरकार से जुर्माना वसूल कर आपको दिखा दूंगा। ये घर जहां मैं बैठा हूं, ये मेरे नाम से अलॉट किया गया है घर, और ये आप देख लीजिए जितने विधायकों को यहाँ घर अलॉट किया गया है, आप घूम कर देख लीजिए, ये घर आज भी कंप्लीट नहीं है। हम तो आप अलॉट कर दिए और खुद ही घर हैंडओवर नहीं लिए। मज़े की बात जानिए कि आप अधूरा बना हुआ मकान आईवास करने के लिए विधायकों के नाम आप अलॉट कर दिए, और कभी विधानसभा की ओर से या विभाग भवन निर्माण की ओर से ये चिंता नहीं की गई कि जिस घर को अलॉट किया गया है वो अगले कितने दिनों में तय बन जाएगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। आप यहाँ आए हुए हैं तो ज़रा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, अगल बगल के घर में इतना खट पिट की आवाज़ होती है, कहीं पर वो ड्रॉयर लग रहा है, कहीं कील कांटी गाड़े जा, इतनी आवाज़ होती है इस यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। अधूरे निर्मित मकान में हम लोगों को भेज दिया गया। हम चूँकि पूर्व मंत्री रहे हैं, मुझे मालूम है कि जो घर मेरे नाम, मैं जिस घर में रह रहा था, वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री शाहनवाज जी को आवंटित किया गया था, और मुझे उनके तरफ से खबर मिली कि उनकी भतीजी का इंगेजमेंट होने वाला है 5 तारीख के बाद। तो मैं आनंद फानन में 5 को ही घर वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के शिफ्ट कर लिया। मैंने कहा मेरी वजह से उनको दिक्कत नहीं हो, और ये अधूरा निर्मित घर मुझे सौंपा गया। और आप इस घर में घूम कर देख लीजिए कि 5 से आज तारीख 21 हो गए, 22 तारीख आज हो गया। आज 22 तारीख तक इस घर में आज भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। हम भी रह रहे हैं इस घर में, और जो घर बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उनके 10-5 लोग भी इसी घर में रहते हैं, इस समय काम करते रहते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नोटिस भेजना तो बड़ा आसान है, और नोटिस की जहाँ तक सवाल है, तो पिछले बार जब डिप्टी सीएम से हटे थे मानवर तेजस्वी यादव जी, तो 1 साल से अधिक उसी डिप्टी सीएम वाले बंगले में रहे थे। उसका भी नोटिस ज़रा भेज दे, पुराना पैसा भी जमा करा दे सरकार के खजाने में। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी का मान बराबर है, चुने हुए सभी विधायक एक बराबर हैं। और मुकेश सहनी जी का क्या हाल है, जो अमर्यादित बयान किए हैं, जिनके बयान को लेकर आप पहला प्रतिक्रिया हमसे लिए हैं, वो कब से रह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं 30 गुना फाइन दे रहा हूं। अब एक चीज बताइए, किसी से मोहब्बत किसी से रार, लोकतंत्र में ये नहीं चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोहरा चेहरा लेके काम मत करिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी से हमको उम्मीद है, हम भी उनके नेतृत्व में 18 महीने काम किए हैं। दोहरा चेहरा नहीं रखिए, चेहरा एक ही रखिए, ये मेरा आग्रह होगा उनसे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा है और यह कहा है कि क्या आप उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। अब देखना होगा कि जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने जो सवाल किया है, तो ऐसे में इस पर महागठबंधन के नेता और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।